किले पर 10 नवंबर को 6:51 पर जो धमाका हुआ था, अब उसकी इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। एक तो ये इन्वेस्टिगेशन 4 राज्यों तक पहले ही फैली हुई है। दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में लगातार छापेमारी चल रही है। खासतौर से जम्मू कश्मीर में सीआईके की सुबह से छापेमारी चल रही है। 13 लोकेशंस पर छापेमारी हुई है और पिछले 2-3 दिनों की अगर बात करें तो ये जो छापेमारी है, ये लगभग 450 लोकेशन पर छापेमारी हो चुकी है। अब तक जो खबरें आई हैं उसमें लगभग 18 लोग ऐसे हैं जो मशकूक हैं, जिनको पकड़ा गया है, जिनको गिरफ्तार किया गया है और लगातार जो क्वेश्चनिंग का दौर है वो चल रहा है। फरीदाबाद में जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है वहां पर पहले ही इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जिस कार की तलाश थी, एक तो I-20 कार थी जिसमें ब्लास्ट हुआ, उसके बाद इको स्पोर्ट जो लाल रंग की कार थी उसको भी फरीदाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया और उसको भी अब इन्वेस्टिगेशन उसकी भी की जा रही है। लेकिन एक नई कार का मामला भी अब सामने आया है। बिरेजा रंग की कार थी, तो एक तो उसको भी लेकर के जो है उसकी भी तलाश की जा रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर जो सुबह से हमारे पास आई है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उनके कमरों की तलाशी के दौरान डायरियां बरामद हुई है और डायरी में लगभग 25 लोगों के नाम हैं। अब ये 25 जो अफराद हैं, क्या ये टारगेट थे और क्या या फिर ये इसी टेरर मॉड्यूल का हिस्सा थे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो इन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है और इनको ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में अगर देखें तो जिस तरीके का जो ब्लास्ट मटेरियल बरामद हुआ है, उससे जो है एजेंसियां पूरे तौर से इस पूरे मामले की तह में जाना चाहती हैं। और डायरियों में जो एक खास चीज देखने में आई है कि उसमें 8 नवंबर और 9 नवंबर का खास तौर से जिक्र है और कुछ कोड वर्ड्स भी लिखे हुए हैं। तो इन कोड वर्ड्स को अब डिकोड करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या तमाम चीजें चल रही थी और क्या प्लानिंग जो है वो की जा रही थी। आपको मालूम होगा कि ये जो डायरियां बरामद हुई हैं, ये कमरा नंबर 4 और कमरा नंबर 13 से हुई हैं, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल और उमर के जो कमरे थे वहां से बरामद हुई हैं और उसी जगह से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। तो ये एक अहम चीज है। दूसरी अहम चीज ये है कि सीसीटीवी फुटेज जो है उनको खंगाला जा रहा है और इसी के साथ साथ जिस तरीके से उमर की शादी जो हुई थी और उसमें जो लोग शामिल हुए थे उनको भी एजेंसियां ट्रेस कर रही हैं और उनसे पूछताछ कर रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है क्या टेरर मॉड्यूल में जो तमाम लोग शामिल थे, क्या वो भी उस शादी में शामिल होने गए थे। तो इसलिए ना सिर्फ अल-फलाह यूनिवर्सिटी में उसने जो इन्विटेशन दिया था, जो लोग शामिल हुए थे उनसे पूछताछ की जा रही है, बल्कि सहारनपुर में भी जो उसने लोग उसकी शादी में गए थे उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। तो इसी के साथ साथ एक जो सेशन ऐप जिसके जरिए कम्युनिकेशन होता था, उसमें जो बातचीत होती थी, क्योंकि उस सेशन ऐप में कोई डेटा स्टोर नहीं होता है, तो उसको भी ट्रेस किया जा रहा है। और 2 टेलीग्राम ग्रुप का भी पता चला है जिसके जरिए से ये लोग आपस में बातचीत करते थे। अब इसमें सवाल ये है क्या उसमें कोई हैंडलर शामिल था और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। तो हर चीज, हर पहलू को खंगाला जा रहा है, चाहे वो मोबाइल टावर हो, चाहे वो जो कार I-20 जिस तरीके से फरीदाबाद से लेकर वो दिल्ली आई और दिल्ली से कनॉट प्लेस में 2 बजे करीब देखी गई, अलग अलग इलाकों में घूमती रही, तुर्कमान गेट गई। इन तमाम चीजों को भी देखा जा रहा है कि आखिर वो किससे मिल रहा था, क्या कोई दिशा निर्देश ले रहा था। ये तमाम चीजें अब ट्रेस की जा रही हैं। कैमरामैन मुनमुन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।